नाउ सो आप व्हाट इज ए क्रोमाटिन पहले देख लिया जाए। क्रोमाटिन कंसेप्ट ओके। तो क्रोमाटिन जो कंसेप्ट था, ठीक है, तो क्रोमाटिन किस चार्ज का नाम है? द हेटेरोक्रोमाटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली ओके इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। समझे कि नहीं? तो हमारे पास दो तरह का हेटेरोक्रोमाटिन होता है। ओके, तो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव एंड ऑफ टू टाइप्स। तो उसमें जो पहला है फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमाटिन, इट इज इनएक्टिवेटेड एंड कंडेंस्ड एरिया इन वन ऑफ द टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, इन वन ऑफ द टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स that develop at particular stage of life to inactivate certain genes and form Y spot, bar body and drumstick in X chromosomes. ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमाटिन है, इसको जानबूझ के इनएक्टिवेट किया गया है, तो जरूरत पड़ा तो वो एक्सप्रेस करेगा। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमाटिन। ये नेवर आपका ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। इट इज फाउंड कंसिस्टेंटली इन द सेम रीजन ऑफ बोथ क्रोमोसोम्स एट ऑल स्टेजेस। द एरिया नियर टेलोमियर, एनओआर, सेंट्रोमियर is rich in this. It is rich in repetitive. Yeah. Repetitive. Okay, repetitive DNA. Okay, the chromatin forms chromosomes in prophase. ये तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। तो समझ रहे हो? तो इट इज फाउंड कंसिस्टेंटली एंड इट इज नेवर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। तो ये कभी भी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होता है। फैकल्टेटिव में इट इज जनरली, इट मे बी एक्टिवेटेड इन सम केसेस, है ना? कभी कभी आपका ये एक्टिवेट होता है, बट फैकल्टेटिव क्रोमाटिन कभी भी एक्सप्रेस नहीं करता। अंडरस्टैंड? सो दिस इज समथिंग अबाउट हेटेरोक्रोमाटिन। नाउ उसका जो भाई है कौन है? यूक्रोमाटिन। तो यूक्रोमाटिन इज आल्सो कॉल्ड द फंक्शनल क्रोमाटिन, है कि नहीं? ना ये हेटेरोक्रोमाटिन के बारे में और क्या बोला जाए? So it is tightly coiled, dark stained, granular, less active area. वो क्लास नहीं है और बुक का सुनिए। Okay, less active area near periphery of nucleus, which is genetically inert forms of fraction of chromatin, and it lies closer to the nuclear lamina. Lamina का मतलब क्या होता है? Membrane. Less affected by temperature, age, sex, hormones, frequency, okay? तो ये कभी भी एक्सप्रेस नहीं करता। And it was reported, please बंद करो। It is reported by Emil Heids, ठीक है? So ये आपका एमिल हाइड्स द्वारा रिपोर्टेड था। Now that DNA which is active, उसको हम लोग क्या कहते हैं? That is called euchromatin. ओके, तो जो एक्टिव डीएनए है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं यूक्रोमाटिन। ठीक है, यू मीन्स ट्रू। ओके, यूक्रोमाटिन और टू क्रोमाटिन। HROMA। ओके, तो यूक्रोमाटिन और ट्रू क्रोमाटिन, ये अनकॉइल्ड, नैरो, लाइट स्टेन, diffused 10 to 30 nanometer fibrous, forming bulk of chromatin. ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, रिच एक्टिव एरिया नियर
द सेंटर. ओके, सो ये आपका विच रेप्लिकेट्स क्वाइट अर्ली इन एस फेज. ओके, तो इसीलिए नियर द सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम. ठीक है, ये सेंटर में होगा, वो सब बाहर बाहर होंगे. एंड इस दैट इज वाई ये क्या होता है, जब स्टेनिंग करोगे ये लाइट स्टेनिंग होता है. ओके, सो दे स्टेन लाइटली. ओके, जबकि ये क्या होगा, ये आपका डार्क स्टेनिंग होगा. ओके, इसको हम लोग ऐसे डार्क स्टेनिंग बॉडीज भी बोल सकते हैं. सो व्हाई इट इज डार्क स्टेनिंग, कैन यू टेल मी? Because there is a lot of DNA. Why it is light staining? Because there is less DNA. ठीक है, तो सिंस यहाँ कम डीएनए है, ये कम स्टेन लेता है. डीएनपी एक्चुअली, डीएनपी मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन. एंड सिंस वहाँ मोर डीएनपी है, वो ज्यादा स्टेन लेता है. क्लियर? तो ये आपका बेसिक लॉजिक है. चलिए, तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो हम लोग चलेंगे पैकेजिंग में. तो पैकेजिंग जो हम लोग डीएनए का कर रहे थे, तो आपको मालूम है दैट द एंटायर डीएनए. ओके, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैकेजिंग? पैकेजिंग. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैकेजिंग? पैकेजिंग का मतलब होता है, ओके, दिस इज द मैकेनिज्म. ओके, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ पैकिंग द क्या 2.2 meter long double-stranded DNA having 2 nanometer diameter. है कि नहीं? उसका diameter 2 nanometer है, 20 angstrom. So this is the mechanism of packing the 2.2 meter long dsDNA, comma, having 2 nanometer diameter, comma, into a chromosome, into not one chromosome, into 46 chromosomes. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पैकेज. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पैकेजिंग. आपका जो 2.2 मीटर डीएनए है, उसको पैक करके रखना. ठीक है जी. सो दिस कंसेप्ट इज पॉसिबल एज यू नो ड्यू टू क्या? ड्यू टू योर प्रोटीन्स. तो इसलिए डीएनए प्लस प्रोटीन्स इज कॉल्ड योर क्रोमैटिन मटेरियल. तो क्रोमैटिन मटेरियल में अकेला डीएनए नहीं होता है, उसमें डीएनए प्लस प्रोटीन्स होता है. तो नाउ डीएनए ब्रैकेट रे नेगेटिवली चार्ज्ड, ओके, प्लस HCP. What is HCP? Histone chromosomal protein. Chromosomal proteins ब्रैकेट में प्लस लेटर स्टेजेस में NHCP, that is called non histone chromosomal proteins. ठीक है, तो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स. ओके, तो इसको हम जोड़ेंगे तो ये आपका क्या बन जाता है? दिस बिकम्स क्रोमैटिन. ओके, मटेरियल. सो आपको पता होना चाहिए. सो द स्टेनिंग, okay, so
the stain, okay, the staining of chromatin is not due to DNA, but due to DNP. What is DNP? Deoxyribonucleic प्रोटीन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो स्टेनिंग होता है वो डीएनए का नहीं होता है, स्टेनिंग होता है डीएनपी। क्लियर? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द क्रोमोसोम। तो इसीलिए अब इसको हम लोग को कर, तो व्हाई यू हैव टू डू इट, बिकॉज सबसे पहले हमने क्यों क्रोमाटिन, तो सबसे पहले हमने हिस्टोन के साथ क्यों टैग किया, ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। उसके बाद बाकी प्रोटीन्स उसको कॉइलिंग करने में मदद करते हैं। बिफोर एचसीपी यू कैन नॉट पुट एनएचसी, ये आप याद रखेंगे। तो एचसीपी के पहले एनएचसीपी को जोड़ना संभव नहीं है। अंडरस्टूड? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ। अब जो न्यूक्लियोसोम मॉडल है उसके बारे में थोड़ा बात किया जाए ना। न्यूक्लियोसोम मॉडल जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया, ओके, इसको हम लोग एक नया कलर से डिस्कस करते हैं। Okay, so nucleosome. So what is a nucleosome? A nucleosome is formed by 146 base pair of DNA. Okay, this is 146 base pair of DNA wound twice around an octamer core. ये actually twice नहीं है, इसको 1 and 3/4 बोला जाता है। ठीक है, so this is 1 and 3/4। एक्चुअली मैं वैसा नहीं लिख पाता हूँ तो इस सॉफ्टवेयर में जो मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख लेंगे 1 3/4। ठीक है, तो इसीलिए न्यूक्लियोसोम इज फाउंड बाय 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए wound twice around an octamer of histone proteins। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्टामर कोर। ठीक है, नाउ तो फिगर आई विल शो यू लेटर ऑन। नाउ द ऑक्टामर कोर consists 2 copies each of H2A, H2B, H3 and H4 histones। Okay, histone proteins are conserved throughout eukaryotic evolution। इसका मतलब क्या है? उसका अमीनो एसिड सेम है irrespective of organism। They contain a high proportion of positively charged amino acid residues like bracket ray, lysine and arginine। ठीक है, तो लाइसिन एंड आर्जिनिन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लाइसिन की मात्रा बढ़ रही है, ओके, एंड आर्जिनिन की मात्रा घट रही है। दैट कैन फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स विद द नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए। सो दिस इंटरेक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द डीएनए सीक्वेंस। तो अंदर क्या है उससे उसको कोई मतलब नहीं है, मैंने कौन सा जीन है क्या है वो, दैट इज नॉट मैटर। इधर सिर्फ क्या हो रहा है, इधर आपका जो पॉजिटिव नेगेटिव पेयरिंग। ओके, हाउएवर इन विवो मतलब बॉडी के अंदर द पोजीशन ऑफ हिस्टोन बाइंडिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एटी कंटेंट एंड द प्रेजेंस ऑफ अदरली टाइटली बाउंड प्रोटीन्स। ठीक है, तो इसीलिए हमारे सेल के अंदर एटी कंटेंट माने एटी अगर ज्यादा होगा बेंड्स मोर इजीली देन जीसी। यह आपको मालूम है क्योंकि एटी कंटेंट इसमें एक बॉन्ड कम होता है, इसलिए उसको टेढ़ा मेढ़ा कर पाना आसान है। क्लियर? नाउ उसके बाद
नाउ जो न्यूक्लियोसोम है, बाउंड रीजन्स ऑफ डीएनए आर सेपरेटेड बाय अ रीजन ऑफ लिंकर डीएनए। तो आप दो न्यूक्लियोसोम देखोगे, उसके बीच में एक डीएनए होता है जो लिंकर होता है, which varies from 0 to 80 base pair। इसीलिए वो फिक्स्ड लेंथ नहीं होता है, वो वेरिएबल लेंथ होता है। हम लोग मीन ले लेते हैं। ओके, तो वी आर टेकिंग 164 प्लस 80, तो वी आर टेकिंग द मीन। ओके, that is not actually 200 in length। Consequently, on electron micrographs, nuclear appear as 11 nanometer beads on a 2 nanometer DNA string। Okay, so DNase A1 is an endonuclease, okay, that breaks the internal phosphodiester bonds in DNA irrespective of base sequence। The regulatory regions of the genes are frequently bound by proteins that prevents histone from binding। Since histone binding protects DNA from degradation, the regulatory regions of genes are particularly sensitive to this। Okay, तो ये जो है इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, जो आपका नॉन फंक्शनल डीएनए जो है। ठीक है, तो डीएनए, तो इसको थोड़ा ये कर देते हैं हम लोग। The regulatory regions of genes are frequently bound by proteins that prevent histones from binding। Since histone protein binding protects DNA from degradation, the regulatory regions of genes are particularly sensitive to this enzyme, and they are sometimes called nuclease hypersensitive sites। इसीलिए देखो, जब हम लोग डीएनए को काटते हैं, why others are not affected, why the DNA is not affected, माने जो जीन्स, क्योंकि वो इनसेंसिटिव होता है टू डीएनए। समझ रहे हो? हम जब स्टेनिंग करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उस पूरा डीएनए को लेकर कलर करते हैं। तो जब उसको कलर कर रहे हैं तो ये क्यों वी आर नॉट वरिंग कि हमारा फंक्शनल डीएनए कट हो जाएगा, इसलिए हम लोग वरी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो इनसेंसिटिव टू डीएनए है। ओके, तो इसलिए जहां आपका फंक्शनल जीन होगा वहां हिस्टोन होगा, जहां हिस्टोन है वो इनसेंसिटिव टू एंजाइम है, तो वो इतना ज्यादा कटेगा नहीं। बट जहां हिस्टोन नहीं है वहां वो लूज होता है, क्योंकि वहां सिर्फ आपका जो लिंकर डीएनए होता है, तो दे आर इजिली ब्रेकेबल। तो इसलिए इन साइट्स को स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉन हिस्टोन्स अटैच करते हैं। सो नाउ आई विल बी शोइंग यू ए फिगर। उसके बाद हम लोग वापस आएंगे। सो नाउ लुक एट दिस स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली एन आइडिया ऑफ द व्हाट, दिस इज बेसिकली एन आइडिया ऑफ द न्यूक्लियोसोम। तो इधर आप क्या देख रहे हो, ये जो अंदर वाला है, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोसोम कोर। ठीक है, तो दिस इज द कोर, एंड ये किस चीज से बना है, 2 कॉपीज ऑफ H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, एंड ये जो डीएनए है ये उसको रैप किया हुआ है। आफ्टर दैट ये खुल ना जाए करके हमने H1 डीएनए से उसको सील कर दिया है, सो दैट इज आल्सो कॉल्ड लिंकर डीएनए। ठीक है, तो H1 डीएनए से जब हमने उसको सील किया तो दैट इज कॉल्ड लिंकर डीएनए। फाइन, सो ये हमारा एक फोटोग्राफ है विथ रिस्पेक्ट टू योर हिस्टोन्स। सो आप इसको जो हम लोग पैकेजिंग करेंगे, तो पैकेजिंग हमारा, तो यहां से देखिए, फाइन, तो इट विल स्टार्ट लाइक दिस। तो ये हमारा पैकेजिंग शुरू हुआ, तो हमारा 2 नैनोमीटर डीएनए था। ठीक है, उसको हमने 11 नैनोमीटर का, ये 11 नैनोमीटर का डायमीटर है क्या जो लेंथ है, ये 10 नैनोमीटर के आसपास वो दिखा रहा है। तो आपका 2 नैनोमीटर डीएनए को ये हमने क्रोमैटिन कैसे बना लिया,
by binding with histones. ठीक है, आफ्टर दैट ये न्यूट्रलाइज स्ट्रक्चर हो गया, अब उसको हम सोलेनॉइड बनाते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द सोलेनॉइड मॉडल। तो सोलेनॉइड मॉडल में अदर प्रोटीन्स आपको असिस्ट करेंगे। ओके, दे आर कॉल्ड NHCP। तो अब ये 30 नैनोमीटर का डीएनए हो गया। अब ये 30 नैनोमीटर डीएनए जायंट सुपर कॉइल्स बनाता है। तो अब टोटल थिकनेस हो गया 300 नैनोमीटर। ठीक है, नाउ अब उसके बाद क्या होगा, नाउ दे विल फॉर्म जायंट सुपर कॉइल्स एंड दे विल फॉर्म ए रोसेट। तो ये और अच्छे से गुंथेगी गोटे फुल्ल भलिया दिसिबो। So that is called a rosette. So 30 rosette is equal to 1 coil. So 6 loops assembled to give 1 rosette. 30 rosettes will form 1 coil. And ultimately इसका diameter 700 नैनोमीटर हो जाता है। तो ये जो 700 नैनोमीटर है, ये फिर आपका दो काम बनाता है, that is called 1400 नैनोमीटर। समझ में आया? तो हमारा जो 2 नैनोमीटर थिन डीएनए था, now it has been converted to 1400 नैनोमीटर क्रोमोसोम। ओके, तो each chromatid is 700 नैनोमीटर। तो ये जो है इसी को हम लोग कहते हैं पैकेज। ठीक है, चलिए, सो उसी तरह से और भी अगर आपको आगे डायग्राम देखना है, तो ये देखो, दिस इज द सोलेनॉइड मॉडल। फाइन, इसको हम लोग सोलेनॉइड मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो आई कैन सेव दिस फॉर यू। ओके, नाउ उसके बाद ये उसका जो आगे हम लोग उसको सुपर कॉइल करते हैं। फाइन, चलिए, तो विल गो बैक टू आवर पैकेजिंग। तो अब तो हम लोगों ने देखा कि हाउ वी हैव पैक्ड 2 नैनोमीटर डीएनए into a 11 nanometer thick, what 11 nanometer thick आपका न्यूक्लियोसोम। तो अब उसको आगे पैकेजिंग करने के लिए हम लोग को वेरियस स्टेजेस हैं। सो दैट स्टेजेस वी विल डिस्कस, that is called the solenoid and the giant supercoils. ठीक है, so the solenoid formation, the second level, okay, of DNA packaging is mediated by histone H1, okay, ये H1 है, binding together adjacent nucleosome to condense into a supercoiled 30 nanometer structure. So already we have seen the figures, है कि नहीं? And this structure is called the solenoid. So the solenoid exhibits 6 to 8 nucleosomes per turn of the spiral corresponding to heterochromatic. उसके बाद आपका giant supercoils बनता है, जो कि हमारा थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। This is thought to involve the formation of transcriptional units of DNA loops radiating from a central scaffold of non-histone chromatin. ठीक है, non-histone chromosomal protein। समझ आया? तो इसीलिए आपका जो जायंट स्कैफोल्ड है या जायंट सुपरकॉइल्ड है, उसमें बीच में NHCP होगा, उसके चारों ओर लूप्स में आपका अरेंज होगा फंक्शनल यूनिट्स। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का मतलब क्या होता है? फंक्शनल यूनिट्स। ठीक है, तो इसीलिए ये सब अल्टीमेटली जाके बनेंगे आपके क्या? क्रोमोसोम। ठीक है, सो दिस इज नाउ कॉल्ड द क्रोमोसोम। सो नाउ व्हाट इज ए क्रोमोसोम? तो एट मेटाफेज, तो क्रोमोसोम हम लोग को कब तक दिखने लगता है? लेट प्रोफेज। तो क्रोमोसोम्स एट मेटाफेज, chromatin is maximally condensed and forms 1400 nanometer fibers. So after cell staining, these structures, okay, after cell staining, these structures are visible as chromosomes
अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो इसीलिए अब हम लोग को किस तरह का चीज दिखेगा। सो नाउ वी विल सी टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। सपोज आपको एक इस तरह का स्ट्रक्चर दिख सकता है, फाइन, या आपको एक इस तरह का स्ट्रक्चर दिख सकता है। फाइन, सो नाउ तो ये जो क्रोमोसोम है इसको हम लोग क्या कहते हैं। सो दिस क्रोमोसोम इज कॉल्ड मोनैड क्रोमोसोम। ठीक है, व्हाट इज मोनैड क्रोमोसोम? सिंगल आर्म क्रोमोसोम। एंड ये डबल आर्म है, दिस इज कॉल्ड डायड क्रोमोसोम। ठीक है, तो आपको मोनैड क्रोमोसोम कब से कब मिलेगा एंड डायड। तो डायड आपका आफ्टर एस फेज होता है। आफ्टर एस फेज टिल कब तक आपको मिलेगा, सोचो, टिल प्री एनाफेज। क्यों, एनाफेज में दोनों अलग हो जाएंगे, है कि नहीं। तो टिल प्री एनाफेज आपको डायड डबल आर्म मिलेगा। मोनैड कब आपको मिलेगा? एनाफेज से लेकर एनाफेज टिल लेट जीवन, है कि नहीं। तो ये समझ में आया कंसेप्ट। तो इसलिए लेट जीवन में आपको मिलेगा क्या, तो लेट जीवन यू विल गेट योर मोनैड क्रोमोसोम, एनाफेज से लेट जीवन, एंड एस से लेकर प्री एना तक आपको मिलेगा डायड क्रोमोसोम। अब इसमें हम अलग अलग चीजें लगाएंगे, तो नाउ इसके बाहर यहाँ हम कुछ लगाएंगे। सो व्हाट इज दिस, ये एक तरफ होगा। सो दिस इज योर काइनेटोकोर। ठीक है, तो ये जो है ये आपका काइनेटोकोर है। तो काइनेटोकोर एडिशनल होता है। अब टिप्स में आपका क्या होगा, टेलोमियर। ठीक है, so these are called telomeres. So these are different parts, telomeres. तो now ये जो पार्ट है, okay, this part, this is called cend DNA, माने सेंट्रोमेरिक DNA प्लस काइनेटोकोर। इसको टुगेदर हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। ठीक है, तो इसलिए सेंट्रोमियर इज ए पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द डीएनए। ओके, उसका डीएनए पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंड डीएनए। ठीक है, तो दिस इज हाउ योर क्रोमोसोम्स विल लुक लाइक। ओके, चलिए, सो नाउ आगे देखा जाए। तो अब व्हाट इज सेंट्रोमियर, उसके बारे में थोड़ा बात किया जाए। तो अब हम लोग पार्ट्स ऑफ द क्रोमोसोम का डिस्कशन करेंगे। इसमें आ जाइए, सबसे पहले सेंट्रोमियर। नाउ सेंट्रोमियर में आपका जो ये है, each metaphase chromosome is composed of two identical subunits, sister chromatids. Chromatids are connected to a light central region called centromere above and below, which chromatin strands loop across and between chromatids to hold them together. Okay? Centromeres consist of hundreds of kilobases of repetitive DNA. ठीक है, तो वो आपका रिपीटेटिव डीएनए होता है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड हेटेरोक्रोमैटिक। समझे, एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट सेल डिवीजन। नाउ ईच सेंट्रोमियर
divides the chromosome into two arms. Shorter को हम कहते हैं P and longer को हम कहते हैं Q. ठीक है? So इसलिए let us look at the diagram. तो अब इस डायग्राम को ध्यान दीजिए. So look at this diagram. तो ये डायग्राम एक बहुत ही सिंपल नाइव फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम है कि नहीं? तो ये एक सिंपल अरेंजमेंट है. इसको थोड़ा फोकस. तो नाउ इधर आप क्या देख रहे हो? ये एक सेंट्रोमियर जैसा कुछ चीज है एंड उसमें आपके लूप्स ऑफ डीएनए अटैच्ड है. ओके, एंड इसमें जो छोटा आर्म है उसको पी बोल रहे हैं एंड जो बड़ा आर्म है उसको हम लोग क्यू बोल रहे हैं. तो अब डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन of your arms, say of the centromere, we can divide the chromosome into two types या four types, है कि नहीं? तो इसीलिए सेंट्रोमेरिक पोजीशन जो है वो डिसाइड करेगा कि आपका किस तरह का क्रोमोसोम है. क्लियर? एक बार रिवाइज कर लेंगे. तो ऑलरेडी आप सेल में पढ़ चुके होंगे. So, centromere position can be used to categorize chromosomes morphologically. Okay, उस पे इसी साल नीट में क्वेश्चन था. तो this is referred to as क्या? Centromeric index. ये इस साल का नीट क्वेश्चन था. Centromeric index. ठीक है? So now, what is centromeric index? Centromeric index is equal to length of P divided by length of QR. ठीक है? So length of PR divided by length of QR. तो ये जो कंसेप्ट है length of QR. So this is called centromeric index. इसको हम लोग बॉक्सिंग कर लेते हैं. Now, अब acrocentric कब होगा? The centromeres lie very close to one end, yielding a small short arm. What does small short arm mean? Less than 1/3. Often associated with small pieces of DNA called satellites encoding RNA. ठीक है? तो इसलिए ये